राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है बसंत पंचमी। आपको मेरी तरफ से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज सरस्वती पूजा भी है और सरस्वती माता आपको इस साल खूब सक्सेस दे, जो आप चाहते हो वो सब कुछ दे। तो हमारे यहाँ बसंत पंचमी की पूजा कुछ इस तरह से होती है, मतलब कि धोबी डंडी आती हैं, उनसे हम लोग सुहाग लेते हैं और उन्हें सुहाग का सामान दान देते हैं। तो मेरी सास ने बताया था कि सुबह 7 बजे तक ही मुहूर्त है, तो आज हम लोग जल्दी उठ गए थे और 6:30 बजे तक हम लोग ने पूजा कर ली थी। यहाँ पे ऐसा होता है कि धोबी डंडी आती है, उनसे हम लोग सुहाग लेते हैं, बट मेरे ससुराल में तो हम लोग तुलसा जी से ही सुहाग लेते हैं। आपके यहाँ कैसा होता है बताइएगा। यूपी में तो ये सब चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन जब मैं जोधपुर में थी तो वहाँ तो फेस्टिवल्स, कुछ फेस्टिवल्स ऐसे ना, जो छोटे छोटे फेस्टिवल्स होते हैं वो पता ही नहीं चलते थे। होली दिवाली तो पता चलता था, बट बाकी बरगदाई हो गई और चिरैया गौर होती है जो दिवाली के बाद, वो हो गई, और बसंत पंचमी हो गई, ये सब पूजा ज़्यादा पता नहीं चलती थी। तो वहाँ और सामान भी, पूजा का सामान भी पूरी तरह से नहीं मिलता था। तो बस मैं तो ये सोचा था कोई पूजा होती थी वो मैं तुलसा जी से ही कर लेती थी, तुलसा जी के पास बैठ के अपने मन में ही कर लेती थी। तो आपके यहाँ बसंत पंचमी की पूजा कैसी होती है? और जब हम लोग स्कूल में थे तो आज के दिन स्कूल में सरस्वती पूजा होती थी, तो वो भी तब इतनी इम्पोर्टेंस पता नहीं थी, लेकिन आज जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, हर त्यौहार की वैल्यू पता चलती है। तो आज सरस्वती पूजा भी है। सरस्वती माता हर स्टूडेंट्स की, हर वर्कर की, मतलब सबकी मनोकामना पूरी करें, सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि कोई भी हो, जो पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, ज्ञान की ज़रूरत तो सबको ही होती है। ऐसा नहीं है बुक्स का ज्ञान ही सिर्फ सरस्वती माता देती हैं, जो हर तरह का ज्ञान हमें सरस्वती माता से ही मिलता है, हमें सद्बुद्धि सरस्वती माता से ही मिलती है। तो मैं जल्दी उठ गई थी, तो अभी क्या करती, तो फिर मैंने सोचा आज सरस्वती जी का दिन भी है, तो शुरुआत भी सरस्वती जी के से ही होनी चाहिए। फिर मैंने की साइंस की क्लास केसरी सर की, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर ऑफ साइंस। तो अभी मैं आ गई थी छत पर, नाश्ता वास्ता करके छत पे आ गई थी। और अव्या को देखो, अव्या को भी ना येलो येलो ही पहनना था, दुपट्टा मेरा ओढ़ना था। तो आज के दिन पीला खाना भी बनता है, तो भैया को इतना, तो फिर मैंने आज कढ़ी डिसाइड की है। भैया को इतनी कढ़ी पसंद भी नहीं है, तो भाभी ने भैया के लिए सब्ज़ी बना दी थी और सब्ज़ी पराठा भैया लेके चले गए हैं। कढ़ी मेरी मम्मी बनाती थी बहुत अच्छी, मतलब भाभी के आने से पहले तो मम्मी बनाती भी थी, और जब भाभी आ गई ना, तो कढ़ी 5 साल में मम्मी ने ही बनाई है। तो भाभी को इतने अच्छे से कढ़ी बनानी आती भी नहीं है, मुझे भी नहीं आती थी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। बट अब शादी के बाद ना चीज़ें सीख गई। शादी के बाद तो चीज़ें कम सीखी, लेकिन जब मैं जोधपुर रहने लगी ना, जब अकेले पे खुद पे पढ़ा, तो फिर मैं सब चीज़ सीख गई। ससुराल में कढ़ी मेरी सास ही बनाती हैं, बट जब जोधपुर में रही ना, तो फिर धीरे धीरे करके सब कुछ सीख गई। तो फिर आज मैंने अपने घर पे कढ़ी बनाई है, और मेरे पापा को कढ़ी पसंद है, बट मम्मी के हाथ की पसंद है। और जब मैं आती हूँ फिर तभी मैं कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि भाभी कहती हैं कि कढ़ी कोई खाता ही नहीं है, पापा मन से खाते हैं, तो फिर मेरी सही बनती नहीं है। तो मैं जब आती हूँ, यहाँ 3 महीने में आती हूँ, तो फिर तब मैं कढ़ी ज़रूर बनाती हूँ यहाँ पे। आज के दिन पीला खाना बनता भी है, और आज सरस्वती पूजा है, तो आप लोग पढ़ाई ज़रूर करिएगा। और आज समझ लो नया साल 1 जनवरी से नहीं, नया साल आज से स्टार्ट हुआ है हम स्टूडेंट्स का। तो आज से कुछ ना कुछ संकल्प कर लो कि मुझे इतने आवर्स पढ़ना है, अपना कुछ गोल बना लो कि मुझे ये गोल अचीव करना है इस साल। तो अभी मैंने यूट्यूब से SCF LCF कॉन्सेप्ट कल क्लियर कर लिया था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अभी मैं बुक से बस मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है, और बस इसमें लग गई हूँ। आज शाम तक इसको मैं ख़त्म भी कर लूँगी। तो अगेन सबको हैप्पी बसंत पंचमी, हैप्पी सरस्वती पूजा, और आपका नया साल मंगलमय हो, और सब अच्छा ही अच्छा हो। पढ़ते रहिए।